हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चला है वो है घनवाद। ठीक है, वो है घनवाद। इसके वीडियो घनवाद के जो है हमारे गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर जो है अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस विषय में केवल चर्चा करेंगे। ठीक है, केवल चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे YouTube चैनल पर जो है 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस वीडियो जो है 2 मंथ में अपलोड हो चुके हैं। इसलिए आप जाइए यहाँ पर पूरा, ठीक है, पूरा पाश्चात्य कला जो है आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, एग्जामिनर जो होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम लेते हैं ये तो किस तरह लेते हैं तो आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो जो सामने इंटरव्यू लेने वाला रहता है वो कैसे लेता है मैं वो बता रहा हूं। उसने पूछा घनवाद कला का शुरुआत कब हुआ था? आपने बताया 1907 ईस्वी में। बोलेगा तो 1906 में क्या हुआ था? आप इधर सोच रहे हो 1900 में क्या हुआ था, किस बात की शुरुआत हुई थी, किस कलाकार का जन्म हुआ था, कौन प्रदर्शनी 1906 में लगी थी, क्या हुआ था। लेकिन आप तो उलझे हो जो है पाश्चात्य कला में। आपका मस्तिष्क जो है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी यहां पर अटका हुआ है। लेकिन ये पूछ लिए आपके भारतीय चित्रकला से। अब भारतीय चित्रकला में 1906 ईस्वी में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी और राम किंकर बैज का जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जो मिलता जुलता हो उसको आप ऐसे भी याद कर लो। और देखो, घनवाद कला का जो है समाप्त कब हुआ था, ठीक है, या इसका अधोपतन कब हुआ था, तो ये इसका समय क्या है, तो 1907 से लेकर 1925 है। तो पूछ लिया 1925 में और क्या हुआ था। फिर आप उलझ गए, नहीं 1925 में तुरंत देखो, पाश्चात्य कला में देखो, उसके बाद तुरंत जाओ तुम भारत आ जाओ और यहाँ भारतीय चित्रकला में देखो कि 1925 में क्या हुआ था। तो 1925 ईस्वी में जो है सतीश गुजराल जी का जन्म हुआ था और तैयब मेहता जी का जन्म हुआ था। ठीक है, देखो मैं तो एक ट्रिक बना लिया हूं अपना। ठीक है, मैं ज्यादा का ट्रिक से याद करता था। तो मेरा ट्रिक क्या था कि राजा मर गए, ठीक है, राजा मर गए, किंकड़ पाए 80 रुपया लोन चुकाए। देखिए, राजा मर गए, ठीक है, राजा मर गए, किंकड़ पाए, किंकड़ आए, ठीक है, 80 रुपया लोन चुकाए। ठीक है, लोन चुकाए, 80 रुपया लोन चुकाए। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि इनकी मृत्यु जो थी वो 1906 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए, राजा मर गए, किंकर आए, मतलब 1906 में राम किंकर बैच का जन्म हुआ। उसके बाद 80 रुपया लोन चुकाए, 80 मतलब 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग ट्रिक बनाते हैं। तो आप भी ऐसे ही कुछ ट्रिक बनाइएगा जिससे आपको हमेशा कंठस्थ रहे, याद रहे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं घनवाद। घनवाद का जो समय है दोस्तों वो आप लोग जानते ही हैं कि 1907 से लेकर के 1925 ईस्वी है। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। ठीक है, या ये कहां पर पनपी? तो ये फ्रांस में पनपी। अब देखिए, इसके मूल प्रेरणा जो है पाल सेजान जी से लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही सेजान जी है, पाल सेजान, वांग गो और गागिन जी। ठीक है, देखिए, बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो है सूर्यमुखी। जी हाँ, सूर्यमुखी चित्र बहुत प्रसिद्ध है वांग गांव की।
जीते जी तो नहीं बिकी थी, लेकिन मरने के 20 वर्ष बाद सीधे वो जो है 3 लाख में बिकी। और हमारे गागिन जी की जो चित्र है, इनके चित्र पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि जहां पर आपको ताहिती दिख जाए, आप समझ जाओ कि ये पाल गागिन जी के चित्र हैं। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए इसके पाल सेजान जी हैं, वो इसके प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है, अब घनवाद का नाम किसने दिया? ठीक है, नाम दिया, घनवाद का नाम किसने दिया? तो आपके जो घनवाद के नाम दिए हैं वो है लुई वाक्शल। ठीक है, ये हैं आपके लुई वाक्शल जी। इन्होंने 1908 ईस्वी में घनवाद नाम दिया। ठीक है, इन्होंने घनवाद नाम दिया था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि घोषणा पत्र किसने दिया था। तो देखिए 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में घोषणा पत्र, रात है अभी मैं पानी नहीं किया हूं इसलिए गले में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो देखिए घोषणा पत्र किसने दिया था? एक मिनट में पानी पी लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, देखिए घोषणा पत्र किसने दिया था? तो ये दिए थे अल्बर्ट ग्लीसेज। देखिए अल्बर्ट ग्लीसेज, और ठीक है अल्बर्ट ग्लीसेज जी थे और मेंटजिगर जी थे। कहीं कहीं मेंटजिगर है, कहीं कहीं मेंटसीसर है। ठीक है, तो समझे रहिएगा। अब देखिए घनवाद के मूल प्रेरणा मिली है हमारे सेजान जी से। ठीक है, उसके बाद शब्द दिए हैं वाक्शल ने, लुई वाक्शल ने 1908 ईस्वी में। उसके बाद आपका जो है घोषणा पत्र 1912 ईस्वी में अल्बर्ट ग्लीसेज एंड मेंटजिगर ने किया है। ठीक है, अब देखिए अब बचता क्या है? अब बचता है कि इसके जो है चित्र। तो देखिए घनवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। तो घनवाद की जब 1907 में हुआ था तो प्रथम चित्र भी ऐसे ही होगा 7-8 में। बिल्कुल, पिकासो जी का एक चित्र है अविनों की स्त्रियां। ठीक है, ये 1907 ईस्वी में इसे प्रथम चित्र घनवाद का माना जाता है जो घनवाद में बना हुआ है। इसके बाद आपका है, अब लास्ट देख लीजिए, तो लास्ट है 1925 ईस्वी में। ठीक है, 3 नर्तक, 1925 में 3 नर्तक है। और जो अब इन दोनों के मध्य में जो सर्वोत्कृष्ट चित्र है, जो बहुत फेमस चित्र है, वो आपका है जो है 3 संगीतज्ञ। ठीक है, 3 संगीतज्ञ है। अब ये देखिए इनके चित्र पहचानने का बहुत अच्छा, इनके चित्रों में 3 संख्या बहुत आई हुई है। ठीक है, 3 संगीतज्ञ, 3 नर्तक, ठीक है, 3 नर्तक, 3 स्त्रियां, 3 महिलाएं, स्नान करती हुई 3 महिलाएं। तो ऐसे इनके चित्रों में 3 की संख्या बहुत है। अब देख लीजिए इसके प्रवर्तक कौन है भाई? तो इसके प्रवर्तक पिकासो जी और ब्राक जी हैं, जॉर्ज ब्राक। ठीक है, प्रवर्तक जो हैं ये पिकासो भी हैं, ठीक है, और जो है जॉर्ज ब्राक जी हैं। ठीक है, देखिए जॉर्ज ब्राक जी का जो चित्र है ना, वो है आपकी विवस्त्र स्त्रियां, 1908 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। अब हम देख लेते हैं पहले इसके कलाकार कौन कौन से हैं। तो मैं तो ट्रिक बनाया हूं, मैं ट्रिक बनाया था, अभी भी मैं उसे रखा हुआ हूं अपने नोट्स। तो देखिए आप भी बनाइए। मैं अपना ट्रिक क्या बनाया था, देखिए कलाकार, कलाकार में मैं ट्रिक लिखा था घनवाद पिकासो। देखिए मैं लिखा था घनवाद पिकासो बाका लेजे। ठीक है, बाका लेजे हार्नगीज को
मंजिल दिलाने, ठीक है, मंजिल दिलाने। देखिए यही मेरा ट्रिक है भाई, धन्यवाद पिकासो बाका लेजे हर गीज को मंजिल दिलाने, ठीक है, धन्यवाद पिकासो बाका लेजे हर गीज को मंजिल दिलाने। अब हम देख लेते हैं, देखिए धन्यवाद पिकासो आपको बताना ही नहीं है, ठीक है, ये तो धन्यवाद के प्रवर्तक हैं ही। अब ये जो बाका है इधर से का हटा के, आ का मात्रा हटा के यहां खींच दो, ये हो गए आपके जॉर्ज ब्राक, ठीक है, ये आपके हो गए जॉर्ज ब्राक। उसके बाद लेजे है ही, ठीक है, लेजे प्रनार्ड लेजे है ही, प्रनार्ड लेजे है ही। उसके बाद हार्नगीज, ये पूरा नाम है ही। उसके बाद को हटा दो, मंजिल पे एक मात्रा लगा दो, ये हो गए मंजिले। और दिलाने अपने आप में कलाकार हैं ही, ठीक है। तो ये हो गए 5 कलाकार दोस्तों, ये हो गए धन्यवाद के, ठीक है। मेरा ट्रिक क्या था, धन्यवाद पिकासो बाका लेजे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। फिर से देख लीजिए, धन्यवाद पिकासो बाका लेजे, हमारे यहाँ बाका तो जो काटे जाते हैं गन्ने उसको कहते हैं, बड़ी वाली तलवार भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही है, देखो जब लड़ाई होता है तो क्या होता है, लोग लाठी लेकर भागते हैं, बाका लेकर भागते हैं, छुरी लेकर भागते हैं, तलवार लेकर भागते हैं, कुछ लोग गुम्मा भी लेकर भागेला, ठीक है। तो देखिए धन्यवाद पिकासो बाका लेजे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। तो देखिए धन्यवाद पिकासो तो धन्यवाद ये जो है ये कला है धन्यवाद, और पिकासो इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। और जो बाका था तो यहाँ का आकार की मैं यहाँ पर रख दिया, जिस जो पूरा हो गया जॉर्ज ब्राक। लेजे का पूरा नाम है फर्नार्ड लेजे, हार्नगीज तो पूरे हैं ही। मंजिल को हमने एक मात्रा लगी, इसे मंजिले बना दिया, और दिलाने तो है ही, ठीक है। इस तरह से हम याद करने की अपने अपने अनुसार सभी बच्चे ट्रिक बना लेते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। अब हम ये देखते हैं, देखिए घनवाद कला जो है, घनवाद कला में कि आकृति कैसी है या इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 2 भाग में बटा है दोस्तों, ठीक है, 2 भाग। पहला आपका है घन, दूसरा है शंकु, ठीक है। देखिए शंकु का आकार ये है, ये, और घन का आकार जो है ये है घन का आकार, ये, ठीक है, ये आपका है घन का आकार, ये है घन, ये है शंकु। तो 2 भागों में बटा है। अब देख लेते हैं कि घन के कितने फलक दिखाई देते हैं, ठीक है। देख लीजिए घन कैसे बना है, ऐसे बना है, यहां से खींचे, यहां से ऊपर खींचे, यहां से ऐसे खींचे, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ठीक है, यहां से ऐसे ले आए, ऐसे। देखिए एक तल ये है, एक तल ये है, एक तल ये है, ठीक है। टोटल आपके जो तल है 3 तल दिखाई देते हैं, लेकिन होते हैं इसके 6 फलक, ठीक है। घनवाद के 6 फलक होते हैं दोस्तों, लेकिन दिखाई हमें देते 3 ही फलक दिखाई देते हैं। आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी देखोगे आपको 3 ही फलक दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, और गांठ बांधने को कहते हैं मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मतलब आप गांठ बांध लो कि घनवाद के जो है होते तो 6 फलक हैं, लेकिन दिखाई में 3 ही फलक देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो है कि जो घनवाद है इसके चित्रों को और इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 2 भाग कौन कौन सा है, पहला है विश्लेषण, तो विश्लेषणात्मक घनवाद, ठीक है, पहला। और दूसरा है संश्लेषणात्मक घनवाद। आज मैं ऐसे उदाहरण दूंगा कि आप कभी जो है नहीं भूलोगे, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखिए मान लो हमारे पास ये 2 कैनवास है, ठीक है, ये 2 कैनवास है, ठीक है। अब इसमें मैं लिखूंगा विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषणात्मक, और ये हो गया आपका संश्लेषणात्मक। तो हम समय जान लेते हैं, इसका समय है 1907 से लेकर के 1914,
ठीक है, और इसका समय है 1914 से लेकर के 1925। ठीक है, देखिए दोनों का आप समय जान लीजिए। अब देखिए अंतर क्या है, अंतर मान लो इतने बड़े कैनवास में या किसी भी धरातल पर यहां पर हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लो यहां पर हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और यहां पर बच्चे बैठे हैं, 2 या 3 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए इस आकृति में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भीड़ नहीं है, एक मास्टर है, 3 बच्चे बैठे, इसमें ज्यादा भीड़ नहीं है। तो यही चीज है आपका विश्लेषण। ठीक है, अभी एक उदाहरण और दूंगा, एक विश्लेषण में चित्र में अभी बता रहा हूं। और यही एक जगह है कि हमारे मास्टर साहब जो है पढ़ा रहे हैं और यहां पर जो है, ठीक है, देखिए इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि इस चित्र में बहुत भीड़ है, बहुत इसमें सघनता है। तो यही है विश्लेषण। देखिए अब एक उदाहरण आप और जान लीजिए विश्लेषण और संश्लेषण के। मान लो आपके पिताजी, मैं यहां बता दे रहा हूं, मान लो आपके पिताजी 155 रुपए आपको दिए और बोले इसको जो है 5 लोगों को दे दो। ठीक है, 5 लोगों को दे दो, 5 लोगों को। ठीक है, आपके पिताजी कहे 155 रुपया ले जाओ और 5 लोगों को दे दो, तो आप क्या करोगे? अरे भाई मुख्य चीज यही है, आप सीधे भाग करोगे 155 के 5 से भाग करोगे, आपका आ जाएगा 5 के 15 प्लस 1। ठीक है, आपका आ जाएगा 31 रुपया आपका आ जाएगा। तो आप जो है 31 रुपया एक एक व्यक्ति को दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि देखिए विश्लेषण में आप क्या करते हैं कि आप चीजों को टुकड़ों में बांट कर समझते हैं। यही है सबसे अलग जो आपको पहचान दिलाती है, यही है पहचान विश्लेषण के, कि आपको ये टुकड़ों में आप बांट कर समझते हो और संश्लेषण को जो है उसी टुकड़ों को एकत्रित करके आप समझते हो। तो हो गया ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं, बांट दे, वो आप हमारा हो गया विश्लेषण, जिसको हम समाहित कर लें वो होगा संश्लेषण। अब हम अगर कला की दृष्टि से देखते हैं तो जिसमें बहुत सघनता, बहुत भीड़ होती है भाई जिस चित्र में, वो आपका हो गया संश्लेषणात्मक, और जिसमें कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, बस चित्र आराम से बने हैं, वो हो गया आपका विश्लेषणात्मक। कैसा लगा आपको संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक? ठीक है, अब देखिए संश्लेषणात्मक मैंने क्या यहां पर बताया कि चीजों को इकट्ठा जोड़ते हैं संश्लेषणात्मक में और बिखेर देते हैं विश्लेषणात्मक में। तो देखिए कोलाज एक होता है जो कतरन से बनता है, माचिस की डिब्बी से बनता है, इन सबसे एक कतरन से जो है कोलाज बनता है, एक नई कलाकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कतरन डिब्बी डिब्बा मिला के एकदम जोड़ते हैं। तो जब जोड़ते हैं एकदम तो ये है संश्लेषणात्मक। ठीक है, कोलाज पे निर्मित बा, और ये हो गया आपका विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति पे बना था। ठीक है, तो ये रहा आपका संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक में अंतर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है कौन कौन आते हैं ये तो हमने देख लिए। अब हम एक दो चित्र की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो पिकासो जी हैं, ठीक है, इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और 73 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत नाम और बहुत कीर्ति और बहुत यश इन्होंने कमाया था। इनके जो चित्र हैं वो जो है नेशनल आर्ट गैलरी, जिसे राष्ट्रीय कला भवन कह सकते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय लंदन में है। ठीक है, कुछ लंदन में है, कुछ जर्मन में है। तो यही सब है हमारे पिकासो जी के बारे में। और बाकी ये तो रहा घनवाद के बारे में। ठीक है, घनवाद के अभी हम बात जब पिकासो जी के करेंगे तो हम पिकासो जी और ब्राक जी, इन सभी कलाकारों को हम विस्तृत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका घनवाद, जो छोटी मोटे जो है आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाया गया है, केवल घनवाद के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए घनवाद की शुरुआत 1907 से लेकर 1925 ईस्वी तक चला था। इसके जो
प्रणेता थे, मूल प्रणेता थे वो हमारे उत्तर प्रभाववाद के कलाकार पाल सेजान जी थे। घनवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये आपके किए थे लुई बाक्सल जी ने। ठीक है, लुई बाक्सल जी ने 1908 ईस्वी में किए थे भाइयों। इसके बाद है घोषणा पत्र 1912 ईस्वी में। ठीक है, घोषणा पत्र 1912 ईस्वी में अल्बर्ट ग्लिसेज, ठीक है, अल्बर्ट ग्लिसेज मेटजिगर जी ने किया था। और हाँ, एक चीज ये जान लीजिए कि कोलाज पद्धति में एक चित्र बना था बेंत के समूह, वस्तु समूह, हाँ, बेंत की वस्तु समूह, ये आपका बना था 1912 में। ठीक है, और देखिए कोलाज माध्यम, कोलाज का, ठीक है, कोलाज, कोलाज के जन्मदाता, तो कोलाज के जन्मदाता हमारे ब्राक जी हैं। ठीक है, जॉर्ज ब्राक जी हैं। इन्होंने 1912 ईस्वी में किया था। और इनका एक चित्र है विवस्त्र स्त्री, विवस्त्र स्त्रियां। ठीक है, ये इनका है। तो देखिए अब इसके बाद देखिए इसके हम कहां पर पहुंचे थे? हम पहुंचे थे घोषणा पत्र 1912 ईस्वी में। जो इसके घोषणा पत्र है दोस्तों, वो यही अल्बर्ट ग्लिसेज और मेटजिगर जी ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके प्रवर्तक कौन है? तो हमारे पिकासो जी हैं। ठीक है, पिकासो जी प्रवर्तक हैं हमारे, और जॉर्ज ब्राक जी भी है। दोनों में से अगर देखोगे दोनों को पूछ लेता है, वैसे बहुत कम आशा है दोनों को, दोनों पूछ रहा तो इसका मतलब ब्राक जी को भी जानना चाह रहा है। तो आप वहां पर सिचुएशन के हिसाब से जैसे पेपर में आएगा वैसे आप लगा दीजिएगा। इसके बाद है घनवाद। पहले घनवाद ही जान लेते हैं। ठीक है, देखिए घन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, घन को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका था जो है घनवाद को, ठीक है, एक आपका था घन आकृति, दूसरा था आपका शंकु आकृति। ठीक है, ये आपका है, देखिए जैसे बच्चों का टोपी नहीं होता हैप्पी बर्थडे वाला, वो आपका शंकु में होता है, और जो घन होता है वो आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो दो, अब देखिए शंकु के 6 फलक होते हैं। ठीक है, 1 2 3, उस साइड 4, इस साइड 5, नीचे साइड 6, इसके 6 फलक होते हैं, लेकिन हमें दिखाई 3 ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कलाकार को देख लेते हैं। तो आप ट्रिक देखिए, घनवाद पिकासो बाका लेजे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। ठीक है, घनवाद पिकासो बाका लेजे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। तो यही है घनवाद पिकासो बाका लेजे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। हो गया ना, घनवाद पिकासो बाका। तो बाका का यहाँ जो एक आ का मात्रा था, इसे हम काटकर यहाँ कर दिए, हो गया ब्राक। तो देखिए घनवाद पिकासो बाका लेजे हार्नगीज को मंजिल दिलाने। अब कलाकार समझ लीजिए घनवाद पिकासो है ही, ब्राक का यहाँ का आ काट के यहाँ लगा दिए, उसके बाद लेजे हार्नगीज को हम लोग हटा देते हैं, फिर आ जाएगा मंजिले, मंजिल पे एक मात्रा दो, मंजिले दिलाने। याद हो गया ना? बिल्कुल याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, आप तो टेंशन लेते हो, कुछ भी नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं। देखिए घनवाद को 2 भागों में बांटा गया है, एक है विश्लेषणात्मक और एक है संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक में क्या है कि इसमें ज्यादा भीड़ भड़कम नहीं होती चित्रों में, एक पूरे कैनवास में या पूरे माध्यम में 1 2 3 लोग दिखेंगे बस। और भाई साहब जो संश्लेषणात्मक है, इसमें बहुत भीड़, देखिए आपको भारी भरकम इसमें भीड़ दिखेगी संश्लेषणात्मक की। दोनों में जो है यही कंपेयर किया जा सकता है, दोनों में यही अंतर है। अब संश्लेषणात्मक का जो है इसका समय 1914 से लेकर 1925 है, लेकिन विश्लेषणात्मक का यही 1907 से लेकर 1914 है। और घनवादी कला के जो समय जो विस्तृत कलाएं थी वो आपकी वास्तु कला थी, उद्योग कला थी, मूर्ति कला थे। ठीक है, ये सब आपके घनवाद कला के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास? चलिए आप लोग वीडियो को 1 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, 1 2 बार देखने के बाद या पहली ही बार में जब आपको समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे दोस्तों।